हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कि जो बढ़िया स्टॉक होती है जब मार्केट करेक्ट होता है या कुछ नीचे जाता है या किसी न्यूज़ के चलते नीचे जाता है, मतलब रुकता है या थोड़ी सी नीचे जाती है, तो अच्छे स्टॉक क्या करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले चलो हम मार्किंग करते हैं। ये RVNL है, ये RVNL है और वीकली चार्ट है। ठीक है, इस पे हम ये देखते हैं कि प्रॉब्लम हमें कहाँ दिखती है। ये देखो, अगर ये इसका लाइफ टाइम हाई इसने क्रॉस किया, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस किया, एक कैंडल बनाया, उसके बाद से सडनली मार्केट में कुछ हुआ होगा उस टाइम। ठीक है, तो ये क्या किया, धीरे धीरे करेक्ट होने लगा, ऊपर जाने के बाद से फिर नीचे आने लगा और कहाँ तक आया, ये लाइन के पास तक आया। जब ये लाइन के पास आया, दोबारा इसमें मोमेंटम आई और दोबारा ये अपना ब्रेक किया क्या, जो लाइन बनी थी लाइफ टाइम हाई की। देखो, पहला लाइन तो इसने यहाँ पे बनाया था, दूसरा एक लाइन में यहाँ पे, एक यहाँ पे लाइन खींचता हूँ, दूसरा लाइन इसने इस पे बनाया, पहला लाइन इस पे बनाया। ठीक है, अब देखो, ये अच्छी स्टॉक थी, एक बार भागा, फिर पूरा दिन गिरता रहा। ये जब इस पे सपोर्ट लिया तो यहाँ से दोबारा मोमेंटम आई, लेकिन ये दोबारा यहाँ पे क्रॉस करने के बाद से यहाँ पे धीरे से रुक गया। वीकली चार्ट है तो एक वीक का है। ठीक है, और रुकने के बाद से दोबारा ये सपोर्ट लिया लाइन पे यहाँ पे। अब देखो, दोबारा ये भाग गया। तो इससे क्या मिलता है, अगर आपको कोई स्टॉक इस तरह की मिलती है कि ब्रेकआउट देने के बाद से वो दोबारा सब, जो मान लो कि ये ब्रेकआउट हो गया, इस लाइन का ब्रेकआउट हो गया, लेकिन ये दोबारा करेक्ट होकर नीचे सपोर्ट लेने लगा ना, तो समझ लेना है कि अब इससे ज़्यादा ये भागने के लिए तैयार है। ये नॉर्मल रूल है मार्केट का। ठीक है, अगर मान लो मैं दो लाइन खींच के आपको दिखाता हूँ कि एक लाइन ये रहा ब्रेकआउट का, ठीक है, यहाँ से चलता रहा, ये ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद से अगर कोई स्टॉक दोबारा इसके पास आ गया ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सपोर्ट लेके दोबारा भागने वाला है। ठीक है, तो कभी भी ब्रेकआउट पे इस लो लेवल पे बाइंग नहीं की जाती है, बाइंग की जाती है इस लेवल पे। जब दोबारा सपोर्ट लेने के लिए आता है, ब्रेकआउट देने के बाद से दोबारा सपोर्ट लेने के लिए आता है, वहाँ पे हम बाइंग करते हैं। ये हमारी बाइंग जोन होती है, और बाइंग करने के बाद से इस पे बाइंग करते हैं और इसके नीचे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ तो हम बाहर निकल जाते हैं। अगर चल रहा है तो ये जितनी हाइट है ना, इसकी जितनी हाइट है, एक मिनट, ये जितनी हाइट है इसका डबल, मतलब इधर कहीं आके ये रुकता है और यह हमारा स्टॉप लॉस होता है। इस तरह से हम स्विंग पकड़ते हैं। स्विंग का मतलब एक ये वाला एरिया रहा, एक ये वाला एरिया रहा। अब इसमें स्विंग कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक एक स्विंग है, ठीक है, फिर यहीं से यहीं तक का डाउन स्विंग है, फिर यहीं से यहाँ तक का अप स्विंग है। तो इस तरह से भी ट्रेड की जाती है, जैसे कि मैं आपको इसमें बता रहा हूँ RVNL का स्टॉक में, कि जब ये एक बार लाइन खींच देता हूँ, एक तो इसने ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, दूसरा एक ब्रेकआउट दिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्या हुआ, अब यहाँ से ऊपर गया, फिर लाइन पे आया सपोर्ट लेने के लिए, फिर जिसने लाइन के आसपास खरीदा होगा आराम से इसमें ट्रेड उसको एक मिल गया। ट्रेड मिलते ही वो एग्जिट कर लेगा और फिर इंतज़ार करेगा नए मोमेंटम का। ठीक है, तो इस तरह से की जाती है ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्विंग के साथ में, कि किसी अप साइड में चलता हुआ स्विंग कैसी पकड़ी जाती है, यह आपको ढूंढना पड़ेगा और ढूंढ के बाई करना पड़ेगा। सही से समझ में आती है तो आप बाइंग कर सकते हो, नहीं तो आप प्रैक्टिस करो, समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए